Hello everyone. Today we'll discuss the character sketch of Frank the little boy, or what feelings and experiences did Frank have on the day of the last lesson. आज हम फ्रेंच के करेक्टर स्केच के बारे में या फिर उसकी फीलिंग और एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लास्ट लेसन वाले दिन उसने फील किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंच वॉज अ स्टूडेंट इन वन ऑफ द स्कूल्स इन द एल्सेक। फ्रेंच जो था वो एल्सेक के एक स्कूल का विद्यार्थी था। जो वहाँ पर स्कूल थे उनमें से एक स्कूल का जो था वो स्टूडेंट था। हैविंग अ पुअर फैमिली सेटअप, द बॉय वॉज ऑफन आस्क्ड टू वर्क इन सम मिल फॉर अर्निंग। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसको अक्सर ये कहा जाता था कि वो जाकर मिल में काम करे जो उनके घर के पास थी। बट द फैमिली कुड नॉट पे ड्यू अटेंशन टूवर्ड्स हिज एजुकेशन। और उसका जो परिवार था वो इतना गरीब था कि वो उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। सो द बॉय प्लेड आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड वांटेड टू एंजॉय इट। इसलिए बच्चा जो था बाहर के वातावरण को पसंद करता था वहाँ, और उस चीज़ को एंजॉय करता था। कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंच जो था एल्सेक के एक स्कूल का स्टूडेंट था और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, और उसकी फैमिली के लोग जो थे उसको मिल में काम करने के लिए भेजते थे और पैसा कमाने के लिए भेजते थे, क्योंकि वो पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं दे पाते थे। इस वजह से उसका मन जो था स्कूल की बजाय स्कूल के बाहर के वातावरण को ज़्यादा पसंद करता था। इन द स्कूल टू ही ऑफन लव टू वर्क इन द गार्डन। और जब वो स्कूल जाता था वहाँ पर भी अक्सर वो गार्डन में रहना पसंद करता था। ही बिकेम फॉन्ड ऑफ शेकिंग from work and used to put off his learning as well as home task, जिसकी वजह से वो काम से जी चुराता था और अपनी लर्निंग और होम टास्क से भी जो था टाल मटोल करता रहता था कि वो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढता था कि उसको ना तो लर्न करना पड़े ना ही होमवर्क करना पड़े। बट ही वॉज मच स्केयर्ड ऑफ हिज टीचर एम हेमिल। परंतु वो अपना जो उनके टीचर थे एम हेमिल उससे बड़ा डरता था। इन एडिशन टू दिस द बॉय हैड एन एक्यूट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। परंतु इसके साथ साथ जो लड़का था फ्रेंच जो था उसके अंदर एक बहुत अच्छी समझ थी, फीलिंग थी, भावनाएं थी, रिकग्निशन था, रिस्पेक्ट थी। किसके लिए? अपने टीचर के लिए। वो सब चीज़ समझता था। और वो एंटरिंग द स्कूल, उस दिन वो स्कूल में जैसे ही उसने एंटर किया, ही सेंस्ड अनयूजुअलनेस एंड कामनेस देयर। उसने क्या महसूस किया? एक असाधारण सा और एकदम शांति का वातावरण उसने सेंस कर लिया जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर हुआ। ही वॉज मच सरप्राइज्ड एट दिस एंड वॉज रादर ट्रबल टू नो। वो बड़ा ही हैरान हुआ, उस दिन ज़्यादा हैरान हुआ, और इस बात का उसको परेशानी भी हुई। ट्रबल हो गया यानी उसको परेशानी हो गई। किस बात की? ट्रबल टू नो, जब उसको इस बात का पता चला दैट हिज टीचर वॉज लीविंग दैम बिकॉज ऑफ एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बैंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच। कि उसके जो टीचर हैं वो स्कूल छोड़कर जा रहे थे क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि उनके टाउन में फ्रेंच जो है वो भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बैन कर दी गई उसको। ड्यूरिंग द राइटिंग पीरियड, जब उसकी क्लास लगी, जब उसके टीचर ने उसको राइटिंग का पीरियड में काम करवाना शुरू किया राइटिंग का, ही नोटिस्ड सैड एक्सप्रेशन ओवर द फेस ऑफ एम हेमिल। उसने नोटिस किया कि एम हेमिल के चेहरे पर उदासी के भाव थे।
व्हेन द टीचर टॉट अ लेसन इन ग्रामर, और जब टीचर ने ग्रामर का लेसन पढ़ाया, इट लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द बॉय। तो वो जब उसने ग्रामर का पाठ पढ़ाया तब वो उस विद्यार्थी पर, बच्चे पर एक अमिट छाप छोड़कर चला गया। कैसा था? ही फेल्ट दैट, और उसने महसूस कर लिया, इम्प्रेशन ऑन द बॉय, ही फेल्ट दैट द टीचर वॉज गोइंग टू पॉर एवरीथिंग इन देयर माइंड्स, और उसने ये महसूस किया कि उसका जो टीचर है आज सब कुछ उसके दिमाग में डालने को तैयार था, वो तैयारी कर रहा था कि सब कुछ पढ़ा दिया जाए। देन द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो टीचर अपनी चेयर से उठा और उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जो है वो अमर रहे। द बॉय वॉज डीपली मूव्ड एंड ही रिकॉग्नाइज्ड हिज टीचर फॉर हिज वर्थ, और जो बच्चा था, जो फ्रेंच था, वो डीपली मूव्ड हो गया, यानी कि अंदर से उसकी जो स्पिरिट थी वो समझ चुकी थी, वो भावनाओं में बह गया और उसने इस चीज़ को पहचान लिया कि उसका टीचर इस लायक है कि वो उनको पढ़ा रहा था। दस फ्रेंच हैड ऑल द सेंसेस ऑफ हेड एंड हार्ट, अब वो दिल और दिमाग से सब कुछ समझ चुका था। तो ये तो था फ्रेंच का करेक्टर स्केच। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।